बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीरदेव जी का आज बहुत ही मार्मिक भजन है। यह भजन काया और प्राण के बीच में कुछ संवाद लेकर के आया है। सद्गुरु कबीर साहब इस भजन में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जब प्राण इस शरीर से निकलने लगता है तो काया इससे क्या कहती है, इस पर थोड़ी चर्चा है। और यह चर्चा हम सभी के बीच आपस में होनी चाहिए। और इस संवाद को यदि हम अच्छे से समझ पाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। जिस प्रकार से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, अनेक सिलेबस होते हैं, उनके विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, इसी प्रकार से एक सब्जेक्ट हम सबके जीवन का जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह यह भी है कि हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझें। जीवन की वास्तविकता को न समझ पाने के कारण से ही आज आदमी सुविधा संपन्न होते हुए भी मानसिक रूप से दुखी, अशांत, पीड़ित, बेचैन देखा जा रहा है। तो सारी शिक्षाएं तो दी जाती हैं, सारी विद्याएं सिखाई जाती हैं और सब कुछ की कोचिंग है, क्लास है, स्कूल हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, टीचर हैं, लेकिन जीवन के बारे में समझने के लिए जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे सबसे निकट है, उस वस्तु को, उस हकीकत को, वास्तविकता को, सच्चाई को हम नहीं समझ पाते हैं। और यह अध्यात्म का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, शरीर और प्राण का ज्ञान हम अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इस कारण से हमारा जीवन किस प्रकार से दुखी है। वैसे संसार में दुख कहीं है ही नहीं, मैं हमेशा कहती रहती हूँ, फिर भी से हम दुख की अनुभूति करते हैं। तो ये क्यों होता है और इसका निवारण कैसे हो, इस पर थोड़ी चर्चा होगी। कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से समस्त श्रोता बंधुओं को सबसे पहले सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद और मंगल हो। साथ ही साथ कबीर आश्रम देवरी चैनल आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा है कि आप सभी लोग इस चैनल से आत्मीय भाव से जुड़े हुए हैं और इस चैनल के द्वारा जो सेवा आप लोगों के लिए की जा रही है उसका पूरा पूरा लाभ आप ले रहे हैं। तो आइए सद्गुरु कबीर साहब जी का यह भजन आप सबके बीच। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, काया बोरी, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक भजन है। काया पाए बहुत सुख कीनो, सद्गुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि काया पाए बहुत सुख कीनो, नित उठी मल मल धोई, सो तन छिया छार होय जई हैं, नाम न लई हैं कोई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। बहुत सुंदर चित्रण खींचा है। काया और प्राण के बीच में क्या चर्चा होती है, इस पर अभी चर्चा होगी। पहले पूरा पद रख दूं। कहत प्राण सुन काया बोरी, प्राण क्या कह रहे हैं? कहत प्राण सुन काया बोरी, मोर तोर संग न होई, तो ही अस मित्र बहुत हम त्यागा। प्राण कह रहे हैं, तो ही अस मित्र बहुत हम त्यागा, संग न लीन्हा कोई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। लट छिटकाए माता रोवे, जब काया को छोड़कर प्राण चले जाते हैं तो क्या होता है? लट छिटकाए माता रोवे, खाट पकड़ के भाई, आंगन बैठी तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस मुख होई, जो जन्म लिए वसुधा में, थिर न रहो है कोई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। पाप पुण्य दो जन्म संघाती, सच्चा साथी कौन है जीव का? पाप पुण्य दो जन्म संघाती, समुझ देख नर लोई,
कहत कबीर अभियंतर की गति, जानत बिरला कोई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। बहुत मार्मिक पद है यह। सदगुरु कबीर साहब इस भजन में कहते हैं कि हे काया बोरी, बोरी यानी पागल, पगली। ये काया समझती है कि ऐसे ही बनी रहेगी। काया देख करके देह अभिमानी को यह भ्रम हो जाता है कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, मैं कभी रोगी नहीं होंगी, मैं कभी मरूंगी नहीं, मेरा कभी वियोग नहीं होगा, जबकि ऐसा होता नहीं। वास्तविकता से हम बिल्कुल आंखें मीचे रहते हैं, बिल्कुल अज्ञान की स्थिति में जीते रहते हैं, अज्ञान दशा में, अबोध दशा में जीते हैं। और यही अज्ञान, यही अबोध आदमी को दुखी करता है, आदमी के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, छल हो जाता है ना। मैं उस दिन बताई थी ना, धोखा होएगा। गुरुदेव जी उसको बताया करते थे, उसमें मैं इस पर बोली हूँ ना, क्या पद है वो, भूला लोग कहे घर मेरा। उस पर आप सुन सकते हैं कि कैसे धोखा होता है। तो सदगुरु कबीर साहब इस पद में कह रहे हैं, काया पगली है पगली काया, तू प्राणों के निकलते समय व्याकुल क्यों होती है। प्राण तो निकलेंगे, कब तक रहेंगे इस शरीर में, एक दिन ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये साथ में रहने वाले नहीं है। कुछ दिन का हमारा 5 तत्वों से शरीर बना है। कितने तत्वों से, कौन कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी को भगवान कहते हैं। ये प्रकृति ही भगवान है। लाओ जी कहते हैं ना, यूनिवर्सल लॉ, ताओ ते चिंग पुस्तक में, ये प्रकृति के शाश्वत नियमों को जो समझ जाता है, विश्व की सत्ता को जो समझ जाता है और अपनी आत्म तत्व को जो समझ लेता है, वह संसार में सुखी हो जाता है। फिर वह बंधनों से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है। फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा, असंतोष या अभाव या दुख या मृत्यु का वो अनुभव नहीं करता है, क्योंकि ये चीजें हैं ही नहीं। हम सत्य को, वास्तविकता को नहीं समझते, इसलिए दुखी हैं। तो भगवान का अर्थ क्या होता है? भा यानी भूमि, पृथ्वी को भूमि कहते हैं ना, भा यानी भूमि, गा माने गगन, आकाश, वा यानी वायु, और उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, उसको क्या कहते हैं? आकाश। और ना माने नीर। यही है भगवान, 5 तत्व। तो सबसे बड़ा इसमें यह बता रहा है, प्राणों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये प्राण तत्व क्या है? 5 तत्व में से एक तत्व आता है वायु, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं। और प्राण वायु जब तक इस शरीर में है प्राण, तब तक ही। जब शरीर छूटने का समय आता है तो कहते भैया प्राण वायु अब एक जगह, 72 कोठा कोई कहता है, तो सब कहीं से समट करके एक जगह आ जाती है प्राण वायु। धीरे धीरे श्वास चल रही है, उल्टी श्वास चल रही है, अब शरीर छूटने वाला है। तो बड़ी वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, घबराता है आदमी, दुखी होता है, बेचैन होता है। कई प्रकार की जो इसमें बताया जाता है संसार में कि दुख होता है, कष्ट होता है। तो उस समय काया रोती है, दुखी होती है, झटपटाती है, बेचैन होती है। तो उस समय का सदगुरु कबीर साहब इसमें चित्रण खींच रहे हैं कि हे काया पगली, तू प्राणों के निकलते समय व्याकुल क्यों होती है। काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। काया मिली, जीवन मिला हमको, हमने क्या किया? इससे बड़ा सुख भोगा। क्या सुख भोगा? रोज उठकर इसे पानी से, साबुन से रगड़ करके धोया। रोज धोना पड़ता है, सेवा तो करनी पड़ेगी। कोई वस्तु का उपयोग करोगे तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, रख रखाव रखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं चलेगी वो कोई भी चीज जो मिली है। और ये काया तो क्षणभंगुर, बड़े नाशवान कहा जाता, बड़े अल्प समय के लिए, इसको कोई बता नहीं सकता कि कितने दिन के लिए मिली। साहेब ने कहा है ना, चाहे तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया, कछू ना आया हाथ। तो एक काया हमें मिली है, तो इसका बड़ा देखभाल, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इससे यदि इसकी खूब देखभाल की, खूब इसको नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया। ये जो मार्केट में हम लोग दिल्ली गए थे, तो मॉल गए थे, मॉल में जितना सामान था
ये पूरा काया के लिए ही तो था, शरीर के लिए ही तो था। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है काया के लिए है। कितना श्रृंगार है इस काया का, कितने प्रोडक्ट, कितने जिम बने हैं, कितने ब्यूटी पार्लर खुले हैं, कितने प्रसाधन संसाधन, ये सारी चीजें जितना भी उपयोग, गहने हैं, कपड़े हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं इस काया के लिए। कितने प्रकार के भस्म, औषधियाँ, कितने प्रकार क्या क्या नहीं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर जवान हष्ट पुष्ट रखने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए आदमी कितना प्रयास करता है। तो साहब कह रहे हैं, हे पगली काया, इससे बड़ा सुख भोगा तूने। प्राण कह रहे हैं इससे बड़ा सुख भोगा, रोज उठकर इसे पानी और साबुन से रगड़ रगड़ कर मलमल करके धोया। परंतु ध्यान रखो, यह ध्यान रखना चाहिए, आदमी भूल जाता है। क्या ध्यान रखना है कि यही प्रिय शरीर एक दिन क्या हो जाएगा, घृणित होकर जमीन पर पड़ा रहेगा। कब? जब इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, जीव निकल जाएगा। एक जीवनी शक्ति जिसको कहते हैं, एक चेतना जिसको कहते हैं, वो जिस दिन निकल जाती है उस दिन फिर शरीर मुर्दा हो जाता है, जड़ है ही। लेकिन इसमें जब तक जीव है तो इसी विषय को बच्चों को समझाना चाहिए। जब माता पिता समझेंगे तब तो बच्चे समझेंगे। आज घर परिवार में कितने लोग हैं जो ये सत्संग सुन रहे हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, एजेड लोग हैं, लेकिन सत्संग तो सुनते हैं। अभी हम लोग गए थे, देखा सुना, लोगों से हम मिले, उन लोगों से पूछा, उन लोगों की जो दिनचर्या है बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी। लेकिन घर में सत्संग का माहौल नहीं बन पा रहा। जैसे ध्यान शिविर लगा था अभी नवा गांव में, नवापारा में, तो बता रहे थे छत्तीसगढ़ में बच्चे आए थे। हमारे दादाजी ने प्रेरित किया, हमारे नाना जी ने प्रेरित किया और हम ध्यान शिविर में आए। उन बच्चों को एक नई दिशा मिली, एक नया जीवन मिला, जीवन जीने का एक नया ढंग मिला, तौर तरीका मिला। और निश्चित है कि वो बहुत अच्छी दिशा पकड़े, क्योंकि अबोध है ना, हर विषय का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन अध्यात्म विषय का जिससे हमारा जीवन बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है, उस विषय को हम इसलिए धोखा खा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। जगह जगह ममता और आसक्ति, ये अज्ञान के कारण से हम बनाते जाते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब शरीर से जीव निकल जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, तो इसका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। हम शरीर को तो बहुत खिलाते पिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या इसके लिए करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी कैसे कैसे नशा, व्यसन, आसक्ति, ममता, संबंध जोड़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि भूले मन समझ के लाद लदनिया। हम समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी आदतें, कैसा कैसा स्वभाव बना लेते हैं, कहाँ कहाँ अपनी ममता मोह बना बना करके दुखी होते रहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि काया बौरी चलत प्राण काहे रोई। हम भूल जाते हैं कि एक दिन इस शरीर से प्राण निकलेंगे, कभी भी निकल सकते हैं। और आज भी जो श्वास आ रही है जा रही है, प्राण निकल ही रहे हैं, रोज आयु घट ही रही है हमारी। यह शरीर वैसे ही है जैसे इस शरीर में जैसे दीपक है, दीपक में दीपक है, ज्योति है और बाती है और तेल है। लेकिन ज्योति न जले उसकी तो न दीपक काम का है ना ज्योति, तेल काम का है, कोई चीज काम की नहीं है। तो इसी प्रकार से इस शरीर में 5 तत्वों से जो शरीर बना है, लेकिन जीवन रूपी ज्योति यदि बुझ जाए, निकल जाए, तो ये शरीर दीपक रखा है, उसमें तेल भी है, बाती भी है, लेकिन जल नहीं रहा, तो दिया की कोई कीमत नहीं होती। जले तो प्रकाश फैलाए तो उसकी कीमत है। तो इस जीवन के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं, जीवन किसे कहते हैं, जीवन क्या है। जीवन जीवन कहते हैं इस शरीर में जो जीव आत्मा है। जब तक जीव आत्मा है तब तक एक काया सच लग रही है, जीवन चल रहा है। और जीव निकले, शरीर से जीव निकल जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक दिन ये जीव निकलेगा, प्राण तत्व इस काया को छोड़ करके चले जाएंगे। और उस समय तुम्हारा होगा क्या, सारे नाते रिश्ते संबंध, यह शरीर भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। जब तक बोला तब तक ढोला, तौलो धन व्यवहार,
ढोला फूटा बोला गया तो कोई न झांके द्वार। अंततः यह काया तो धूल में मिल जाएगी, कुछ दिनों में इसका कोई नाम लेने वाला भी। आज हम दादा बाबा परपाजों को कहाँ जानते हैं। बसीहत में बल्दियत में पिता और पिता के पिता, इतना ही चलता है, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछता, न किसी का काम है। तो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस दिन काया पाए बहुत सुख कीने, नित उठ मलि मलि धोई, सो तन छिया छार हो जाई है, नाम न लई है। छिया छार, छिया यानी घृणित, छार यानी धूल में मिल जाएंगे। जीव निकला, काया घृणित, गंदी हो गई, अशुद्ध हो गई, छूतक लग गई, अपवित्र हो गई, छूना कोई नहीं चाहता। कोई मर जाए, शरीर छूट जाए तो कोई कहे कि इनके साथ थोड़ा बैठ लो, थोड़ा एक रात इनके साथ सो जाओ, सुबह ले जाएंगे। भाई रात में शरीर छूट गया, थोड़ा रात भर, रोज तो सोते थे, रोज अकेले कमरे में बंद करके और रोज सोते थे, नहीं सोते थे, कोई डर लगता था। अब क्या निकल गया, क्या हो गया, वो शरीर तो पड़ा है। तारा को यही तो समझाते हैं राम कि तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। तारा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पति की लाश पड़ी है, तुम रो रही हो, विलाप कर रही हो। जिसके साथ बड़ा सुख भोगा तुमने, उसी काया के साथ तो भोगा था, क्यों रो रही हो। तारा विकल देख रघुराया, देनी ज्ञान हर लीनी माया। तो ज्ञान नहीं दिया हमको किसी ने, न गुरु ने, न माता पिता ने, न स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं कहाँ देते हैं कोई ज्ञान। जीवन जीने की कला या जीवन की वास्तविकता, जीवन किसे कहते हैं, किन तत्वों से मिलकर के जीवन बनता है, मृत्यु कैसे हो जाती है, और एक जीवन का अटल सत्य है, कितना सत्य है इसके बारे में। जीवन देह निर्वाह के बारे में तो खूब बताया जाता है, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए, इस जीवन में कैसे मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं, कितना क्षणभंगुर हमारा यहाँ का संबंध है, नाते रिश्ते सब कितने धोखा है, इसके बारे में भैया ये चर्चा मत करो कहते हैं। तुम मरने की चर्चा करते हो, वियोग की चर्चा करते हो, प्रतिकूलता की चर्चा करते हो, यहाँ तक कि लोग दुकान बंद करने को बंद नहीं कहते, दुकान बढ़ाना कहते हैं। हाँ, दुकान बढ़ा दो भैया। दीपक बुझाना नहीं कहते, क्या कहते हैं, दीपक बढ़ा दो। बुझाना कहते ही नहीं है, दुकान बंद करना कहते ही नहीं है। राम नाम सत्य कोई कहता ही नहीं है। मर जाएंगे तब कहेंगे राम नाम सत्य है। बच्चा पैदा हो, बच्चा राम नाम सत्य है, वहां जाके कोई कहे डंडा खा जाओगे। एक व्यक्ति ने मकान बनाया, बोलेगी इस मकान का नाम क्या रखा, तो कहेगी इसका भूत बंगला रख दो। तो कहे भूत बंगला, कहे हाँ, यहाँ भूतपूर्व टीचर है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, भूतपूर्व राष्ट्रपति है, नहीं रहते का भूतपूर्व, बीता हुआ समय ही तो भूत है। भूतपूर्व सरपंच होते हैं, भूतपूर्व मालिक होते हैं, घर के मालिक आज भूतपूर्व भूत हो गए, वो आज उनका कुछ नहीं चल रहा है। कहे नहीं नहीं ये नाम अच्छा नहीं, भूत बंगला नहीं, यहाँ तो आदमी रहते हैं, भूत थोड़ी रहते हैं। तो कहे बीते हुए समय को ही भूत कहते हैं। तो कहे ऐसे करो, इस मरघट रख दो। कहे मरघट तो जहाँ लोगों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसको कहते हैं। भैया यहाँ रोज मर रहा है, प्राण घट रहे हैं, तुम्हारी आयु घट रही है, यही मरघट है, और कहाँ मरघट है। बोले कहे नहीं ये नाम अच्छा नहीं है। कहे कि दूसरा नाम फिर क्या बताए, मरघट भी उनको पसंद नहीं आया। हाँ, कई ऐसे नाम बताए, पूरा तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यही मरते हैं, यही मरघट यही है, यही मरते हैं लोग। मरघट में कोई नहीं मरता, मरने के बाद वहां ले जाते हैं। मरता तो प्राण तो घटता यही है, इसी घर में, वहां तो बसते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वास्तविकता को, सच्चाई को समझने के लिए यहाँ सदगुरु कबीर साहब हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि ये प्राण निकलेंगे एक दिन, और काया एक दिन बिल्कुल अब रोएगी क्या, चले ही गए प्राण से, तो फिर कोई तुम्हें छूने वाला, देखने वाला, साथ में बिठाने वाला, सुलाने वाला, रखने वाला, कहेंगे थोड़ा समय है तो जल्दी करो भैया। रात भर कौन रोएगा, कौन जगेगा, कौन रखवाली करेगा। और बैठेंगे तो भाला, कोई हथियार, पहले के समय में भाला चलती थी, बर्छी चलती थी, बल्लम, क्या क्या लोग सुने हैं, वो देखे तो नहीं है। हथियार लेकर के बैठते हैं, रात भर जगते हैं, आग जलाते हैं, सोते नहीं हैं। मर गया उससे डरते हैं, जो शरीर बिल्कुल अब तो पलक भी नहीं उठ सकती है, उससे डरते हैं लोग।
पता नहीं कैसी कैसी भ्रांति है लोगों की। हमारे सिद्धांत में तो लोग मर जाते हैं, उसको बढ़िया पालथी मार के बैठा देते हैं और बढ़िया खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जब समय होता है बढ़िया समाधि दे देते हैं, ले जाते हैं। एक संत जी का शरीर छूट गया तो ऐसे पेड़ से टिका के बैठा दे, सब लोग सत्संग हुआ, ध्यान हुआ, पढ़ाई हुई, फिर जलपान हुआ, फिर उसको गंगा जी के उधर ले जाना था। तो बोले कि ये साहेब जी को, एक माता जी बोली, वो भी गई थी कार्यक्रम में, बोली इन साहेब जी को जलपान नहीं दे रहे, बैठे ही हैं, कब से ध्यान में बैठे हैं, पेड़ से टिके। बोले वो तो मर गए। तो दोना ली थी हाथ में चना, तो दोना गिर गया हाथ से। हैं, मर गए? और सब लोग इतने अच्छे खा रहे, पी रहे, सब हो रहा है, वो मर गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मर गए तो मर गए भाई, प्राण। अब एक दिन बच्चा जन्म लेता है और एक दिन हमको मरना है, हम सबको मरना है, एक क्रिया है, मर गए। तो मरते समय रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, वास्तविकता है, सच्चाई है, जो संबंध बना है। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। एक विषय होता, एक सिलेबस होता, एक होमवर्क हमको दिया जाता, हमारे घर में इसकी चर्चा होती, माता पिता परिवार के लोग, हमारे इष्ट मित्र इस बात को, इस वास्तविकता को बताते, तो हम दुखी क्यों होते? कभी याद नहीं करते हैं, कभी इस बात को स्वीकारते नहीं हैं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, गहराई से इस बात को, वास्तविकता को स्वीकारते नहीं हैं। इसलिए है मर गए, अब रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, दुखी हो रहे। मरना निश्चित है, नहीं मरोगे, सबको मरना है, क्षण क्षण मर रहे हैं, लेकिन मर गए, मर गए, मर ना जाए, यही सबसे बड़ी समस्या, यही सबसे बड़ा दुख। तो इस वास्तविक कभी भी मर सकता है कोई भी, किसी का भी शरीर। अब हम लोग कल आ रहे थे स्टेशन से, तो सड़क पर हम लोगों ने, मैंने देखा, आपने देखा कि नहीं, मैं सामने बैठी थी गाड़ी में, आप गाड़ी चला रहे थे, आपने भी देखा होगा कि एक कोई चाहे कुत्ता हो, अच्छे से तो नहीं देख पाई, स्पीड में थी अपनी गाड़ी, तो एकदम बिल्कुल रोड पर साहब, पूरा रोड पर उसका सब कुछ मटेरियल पूरा चिपका हुआ था। अभी हमारे गांव में 2-3-4 साल हुए हैं, भाई और बहन दोनों ट्रक में कुचल गए। तो अचानक, हमारे गांव की चमार नहीं हो चौधरी, तो क्षण में आदमी के जीवन का अंत हो जाता है, एक पल में। लेकिन आदमी रोते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि अचानक ये वास्तविकता सामने आती है। पहले से यदि हम समझ जाएं तो रोने का कोई कारण वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता है। तो साहिब कहते हैं, मानो प्राण कहते हैं, हे पगली काया सुन, मेरा और तेरा स्थायी साथ नहीं है। इस सबको बिल्कुल स्वीकार लेना चाहिए दृढ़ता से। गुरुदेव जी कहा करते थे हमेशा प्रवचन में कि प्रिय से प्रिय के वियोग के दिन को देखने के लिए आज से कमर कस के तैयार रहो, अभी से तैयार रहो। हम तैयारी नहीं करते, सब चीज की खूब तैयारी करते हैं, लेकिन जाने की या मरने की तैयारी या प्रिय के वियोग की तैयारी के दिनों को देखने की तैयारी हम नहीं करते। तो साहिब कह रहे हैं कि मानो प्राण कहते हैं, हे पगली काया सुन, मेरा और तेरा स्थायी साथ नहीं है। तेरे जैसे अगणित मित्रों को मैंने त्याग दिया, मैंने आज तक किसी को अपने साथ में नहीं लिया। प्राण अकेले जाते हैं, जीव अकेला जाता है, कुछ ले जाएगा? कितना प्यारी काया हो, छोटा सा बच्चा क्यों न हो, गर्भ का शिशु भी उस पिंड को छोड़ करके चला जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटी सी काया है, चलो ले चलते हैं, ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई है अभी, ऐसा नहीं है। बूढ़े हो चाहे जवान, बच्चा हो चाहे कोई भी हो, काया को यहीं छोड़ करके जाना है। तो मानो प्राण कहते हैं कि मेरे शरीर से निकल जाने पर क्या दशा होती है, उसे सुन। साहिब कह रहे हैं जब प्राण निकल जाते हैं तो क्या होता है? लट छटकाए माता रोवे खाट पकड़ के भाई, आंगन बैठी त्रिया रोवे हंस अकेला जाई। मानो प्राण निकल गए, शरीर से निकलते ही फिर क्या दशा होती है? मृत शरीर के पास माता बाल बिखेर करके रोती है। बहुत रोते हैं लोग। महात्मा बुद्ध के समय में कहते हैं एक माता बहुत व्याकुल महात्मा बुद्ध से मिली, क्योंकि उसका एक ही पुत्र था और वो मर गया था, तो बहुत रो रही थी। अब मर जाते हैं तो फिर रोना ही एक चारा रह जाता है, नहीं समझते हैं तो रोते हैं। जो समझदार लोग नहीं रोते, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं। और इस शरीर से जो कार्य करना था, ये भी है, अपने शरीर से जो कार्य हमको करना था यदि वो हमने कर लिया, और अपने परिजनों के प्रति जो हमारा कर्तव्य था, उस कर्तव्य का हमने उचित निर्वाह किया है, तो परिवार के लोग मरते हैं तो नहीं रोते, क्योंकि हमने उनके प्रति जो कर्तव्य करना था वो
जो सेवा करनी थी, जो सहयोग करना था, जैसा व्यवहार करना था वैसा हमने किया तो परिवार के लोग इष्ट मित्र के मरने पर भी नहीं रोते। और अपना शरीर जब छोड़ने का समय आता है तो इस शरीर से जो आत्म कल्याण, आत्म शांति का काम करना था, मुक्ति का काम करना था, समाज की सेवा का काम करना था, यदि ये कर लिया तब भी से अपना शरीर छूटने में भी दुख नहीं होता है। तो उस समय आदमी इसमें ये बता रहे हैं कि माता रोती, वो माँ रो रही थी, पुत्र के वियोग में रो रही थी, पुत्र शोक में रो रही थी। तो महात्मा बुद्ध दिखे, उसको भ्रमण में थे, भगवान के पास आई और रोने लगी, भगवान हमारे पुत्र को जिंदा कर दो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसे समझाएंगे, क्योंकि व्याकुल है। हर व्यक्ति को समझाने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, एक समय होता है, उस ढंग से समझाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा माता जी आपका बच्चा जिंदा हो जाएगा, एक उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानते थे ऐसे समझाएंगे तो समझेगी नहीं, तो आपका बेटा जिंदा हो जाएगा, एक उपाय है। बोली जल्दी बताओ भगवान क्या करना है। कहे बस एक मुट्ठी अनाज ले आओ इस गांव से, अनाज लाओगी। मैं दौड़ी दौड़ी भागते हुए गई। तो महात्मा बुद्ध ने कहा पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात सुनो फिर जाओ। बोले उस घर से अनाज लाना जहां कोई मरा ना हो आज तक। अब वो समझ नहीं पाई, उस समय मोह इतनी नहीं समझ पा रही, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की बात कहाँ समझती, इसलिए महात्मा बुद्ध ने उधर ज्ञान नहीं दिया, एक शिक्षा दी उसको, प्रैक्टिकल में बताया कि जाओ तुम, जब सब लोगों से मिलोगी पता चलेगा तब तुम्हें ज्ञान होगा। गई, दरवाजा खटखटाई, बोली थोड़ा सा कोई भी अनाज दे दो मुझे, एक मुट्ठी अनाज दे दो, जो भी अनाज हो तुम्हारे यहाँ। तो कहा ठीक है ले आते हैं। तो कहा बहन लेकिन ये बताओ पहले तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं आज तक। तो रोने लगी कि मेरा पति था, कोई ने कहा मेरा बेटा था, एक ही था, कोई ने कहा कि मेरी पत्नी थी, बेटी थी, बहू थी, इतनी अच्छी थी, ऐसी थी, वैसी थी। लोग बहुत रोते हैं अपने प्रिय के जान। धीरे धीरे सब घर में जा जा करके देखियो, कई घर गई, उससे ज्ञान हो गया कि सब मरते हैं, सबके घर में मरते हैं, सबका वियोग होता है, एक दिन मैं भी मर जाऊंगी। महात्मा बुद्ध के पास आई और बड़ी गंभीर, अब उसके कदम उस तरह से डगमगाए हुए नहीं थे, उस तरह से अस्थिर नहीं थे, बिल्कुल स्थिर कदम, बिल्कुल शांत चित्त, गंभीरता, और उसके अंदर से बोध जग गया था, आत्मा में उसको बोध प्राप्त हो गया था। महात्मा बुद्ध के चरणों में आकर के बैठ गए शांत भाव से। महात्मा बुद्ध समझ गए, ज्ञान हो गया इसको, समझाएं फिर और आत्मा का ज्ञान दिए, इसीलिए मैंने त्याग किया है, इसीलिए मैं जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए घर परिवार, पत्नी, बच्चे, राजपाट सब छोड़ के निकल गया। ये जीवन की सच्चाई है, वास्तविकता है माता। यहाँ पर किसी का कोई स्थायी संबंध, इस शरीर में भी मेरी भी काया मैं छोड़ करके जाऊंगा, मैं भी इस शरीर में हमेशा नहीं रहूंगा। तो ये लट छिटकाए के माता जो रोती है, ये अज्ञान के कारण। माता मदालसा ने यही ज्ञान तो दे दिया, गोपीचंद को यही ज्ञान तो मैनावती ने दे दिया, सुनीति ने, कयाधु ने, रत्नावली ने अपने पति को, या याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को, या चुड़ाला ने मूरत उसको, शिखध्वज को यही ज्ञान तो दिया। यही अध्यात्म का ज्ञान आज घर परिवार समाज में होना चाहिए, एक विषय होना चाहिए, इसी के लिए गुरु बनाया जाता है। लोग कहते हैं गुरु क्या आवश्यकता है, कमाते हैं, खाते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, खेती है, नौकरी है, धंधा है, सुविधाओं के साधन है, हमें सत्संग की क्या आवश्यकता, गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन जीवन की वास्तविकता को समझना है तो एक सदगुरु की आवश्यकता सबको है, सत्संग की आवश्यकता सबको है। तो मेरा निवेदन यही है कि बच्चों के बीच बैठ कर के यह चर्चा, जो घर के बुजुर्ग हैं, जो साधना कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, एक समय ऐसा बनाए कि बच्चों को भी यह सत्संग मिलना चाहिए। बच्चे नहीं जानते हैं क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, वो तो जो देख रहे हैं बस उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। लेकिन ये तत्व ऐसा है, एक बाहर का वस्तु होती है और एक भीतर की वस्तु होती है। तो भीतर की जो वस्तु है बड़ी कीमती है, और उसी वस्तु से ही सारी वस्तुओं की कीमत है। तो उस वस्तु के बारे में, उस आत्म तत्व के बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए, और जो जानता है उसको दूसरों को जनाना चाहिए। एक कर्तव्य है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य की भावना से टूटी फूटी सेवा कबीर आश्रम देवरी से आप सबके लिए की जाती है। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग घर परिवार में बैठ कर के इस चर्चा को जरूर करें। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आंगन बैठी त्रिया रोग, खाट पकड़ के भाई रोता है, भाई भी रोता है, परिवार के सभी लोग रोते हैं,
ज्ञान ना होने से यहाँ पर साहिब यह बता रहे हैं कि आंगन बैठी त्रिया रोवे हंस अकेला जाए। पत्नी भी रोती है, माता भी रोती है, भाई भी रोते हैं, सब रोते हैं, लेकिन साहिब कह रहे हैं शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शेष सहस्त्र मुख होई, जो जो जन्म लिए वसुधा में थिर ना रहो है कोई, काया बोरी चलत प्राण काहे रोई। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, सनक हो, सनंदन हो, सनातन हो, सनत कुमार हो, चाहे 1000 मुख वाले शेषनाग ही क्यों ना हो, जिन्होंने भी पृथ्वी पर जन्म लिया उनमें से कोई भी यहाँ स्थिर रहने वाला नहीं है। जन्म लेंगे तो मृत्यु होगी, चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो। और इस संसार में जिनका भी नाम लिया जाता है या जिनके साकार शरीर की तुम पूजा करते हो, वो शरीर बनता कैसे है, इस बात को समझिए। हवा में या कोई आकाश में ऐसे ही शरीर नहीं तैरने लगता है। शरीर बनने की एक प्रक्रिया होता है, एक मटेरियल लगता है, एक समय लगता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो इस शरीर को जो भी मटेरियल लगता है, जो भी समय लगता है, जो भी चीजें लगती हैं, जो बनती हैं, जड़ तत्वों में जो संयोग होता है, क्रिया होती है, एक दिन विघटन भी होता है, वियोग भी होता है। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो, सनक हो, सनंदन हो, सनत कुमार हो, कोई भी हो, 1000 मुख वाले शेषनाग क्यों ना हो, यदि उन्होंने जन्म लिया है तो उनको भी इस पृथ्वी पर से जाना पड़ेगा। आए हैं सो जाएंगे, कोई रहने वाला यहाँ नहीं। ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। यदि तुम कहते हो कि भगवान जन्म ही नहीं लेते हैं, भगवान की मृत्यु ही नहीं होती है, तो वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। यदि जन्म लिया है, देहधारी थे, तो उनका भी वियोग शरीर से, उनको भी शरीर त्याग करके यहाँ संसार से जाना पड़ा है। यदि हमारे जैसे वो थे तो जन्म ही नहीं हुआ, तो फिर क्या मृत्यु होगी। हे मनुष्यों, हे लोगों, समझो और विचार करो। इस संसार में पाप और पुण्य 2 कर्म जीवन के साथ हैं। साहिब कह रहे हैं पाप पुण्य 2 जन्म संघाती, समुझ देख नर लोई। हे लोगों समझो, तुम्हारा सच्चा साथी तो केवल पाप और पुण्य है। जीव का सच्चा साथी जो इस लोक में भी है और परलोक में भी है। जहाँ जाओगे, जिस योनि और जिस खानी में जाओगे, ये पाप और पुण्य साथ में जाएंगे तुम्हारे। ये प्राणी, ये पदार्थों के साथ में रह करके जो तुमने शुभ कर्म किए हैं वही साथ जाएगा। पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग कोई साथ में जाने वाले नहीं हैं, लेकिन उनके साथ जो तुमने कर्म किया है, सही या गलत, पाप या पुण्य, सत्कर्म या दुष्कर्म, उसके जो संस्कार बने तुम्हारे अंतःकरण में, वो तुम्हारे साथ में जाएंगे। साहिब कह रहे हैं कहत कबीर अभयंतर की गति, जानत बिरला कोई। कबीर साहिब कहते हैं अंतःकरण की स्थिति को कोई कोई बिरले बिरले लोग जानते हैं। अंतःकरण में क्या हो रहा है इसको कोई बिरले जानते हैं। बाहर की तो खूब खबर है, चांद पर क्या है ना, अमेरिका में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, दुनिया के बारे में जानकारी बहुत है। उसके घर में क्या है, इसके घर में क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में, यहाँ तक जानने की कोशिश करता है। दूसरे की मन की बात, दूसरे की दिल की बात जानना और अपने दिल की बात जनाना, ये सारे कामों में हम बहुत समय बर्बाद करते हैं। लेकिन अपने अंतःकरण में क्या क्या चल रहा है, शुभ कर्म ज्यादा है, शुभ कर्मों के संस्कार ज्यादा हैं कि अशुभ कर्मों के संस्कार ज्यादा हैं, पाप की गठरी ज्यादा है कि पुण्य की गठरी ज्यादा है, बंधन ज्यादा बन गया कि मोक्ष ज्यादा बन गया, हमने अच्छे कर्म ज्यादा किए कि, इसका लेखा जोखा नहीं है। साहिब कह रहे हैं कहें कबीर अभयंतर की गति जानत बिरला कोई। जो जानता है अपने अंतःकरण की गति को, चाल को, स्थिति को, जो व्यक्ति जान जाता है वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। हर व्यक्ति का संबंध उसके मन से है, दूसरे से नहीं। दूसरे के मन से किसी का संबंध नहीं है। अतः हम दूसरे के मन के चक्कर में ना पड़ करके अपने मन को देखें, अपने मन की गति को देखकर उसे सही कर लें, तो हमारे समान संसार में कोई दूसरा सुखी नहीं हो सकता है। तो जीवन की वास्तविकता को समझें और अपने मन के, अपने अंतःकरण के संस्कारों को समझें। और यदि अपने संस्कार ठीक नहीं है तो वही सबसे बड़ी संपत्ति, उसी को सही करने का प्रयास, परिश्रम करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब इस भजन में यही शिक्षा और प्रेरणा देते हैं कि हे काया बोरी, एक दिन प्राण इस शरीर से निकल जाएंगे, इसलिए
इस सच्चाई को स्वीकार करो और जो भी नाते रिश्ते संबंध तुमने जोड़ रखे हैं, क्योंकि नाते रिश्ते संबंध के बिना इस जीवन यात्रा सुखद नहीं हो पाती है, सरल सहज ढंग से हम नहीं जी पाते हैं, तो इन सब का सदुपयोग करो। सबके साथ प्रेम भाईचारे के साथ रहो, वास्तविकता को जानते रहो, जनाते रहो और चीज़ों का उपयोग करते हुए यहाँ की ममता और आसक्ति का त्याग करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध निर्मल पवित्र बनाते हुए आत्म कल्याण, आत्म शांति और अमरता की प्राप्ति के लिए गतिशील बने रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य और सार है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी इस कार्य में लगें, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार से इन विचारों को सुनें और परिवार के लोगों को सुनाते रहें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।